नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी कक्षा तीसरी की भाषा माधुरी का पाठ 9 गीत का कमाल का भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। बच्चों, आपको याद है ना, भूले तो नहीं कि पिछली ई कक्षा में पाठ 9 गीत का कमाल के भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था? आइए एक बार देख लेते हैं। रोहित की मूर्खता भरी जिद की वजह से पिताजी को काफी परेशानी हुई और वे कहाँ गए थे? बाजार। क्यों गए थे बाजार? बिल्कुल सही पहचाना, गीत लेने के लिए। क्योंकि रोहित ने पिताजी से जिद की थी कि वे उसके लिए गीत लेकर आए। आपको पता है, दुकानदार भी गवार समझ बैठा था पिताजी को, क्योंकि भला गीत भी कहीं मिलता है बाजार में पैसों से? नहीं ना। काफी परेशानी उठानी पड़ी थी पिताजी को। अब पिताजी को डर लग रहा था कि घर खाली हाथ कैसे लौटेंगे, इसलिए उन्होंने कुछ जानवरों को देखा और उनको देखकर ही उन्होंने गीत बना लिया। कितना बड़ा था गीत? सिर्फ 4 पंक्तियों का। देखे तो जरा। पिताजी ने चूहे को बिल में घुसता देखा तो पहली पंक्ति बना ली, खोदे खर खर। सांप को सरकते देखा तो दूसरी पंक्ति बना ली, सरके सर सर। खरगोश को देखकर तीसरी पंक्ति बना ली, देखें टगर मगर। और हिरन को छलांग लगाकर आगे बढ़ते देखा, भागते देखा तो कौन सी पंक्ति बनाई? चौथी, कूदे अलंग फलंग। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आइए अब आगे का भाग पढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप श्रवण करना और मन ही मन मेरे पीछे पीछे पढ़ना। घर लौटकर उन्होंने रोहित से कहा, मैं गीत खरीद लाया हूँ। उन्होंने गीत सुनाया, खोदे खर खर, सर के सर सर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। अब रोहित समझा कि यह वाकई गीत है, सो वह उसे राग से गाने लगा। आधी रात को वो जागा और पड़ोसियों को प्रभावित करने की गरज से वही गीत गाने लगा। संयोग की बात है कि उसी समय चोरों ने उनके घर में चोरी करने के लिए सेंध लगाई थी। समझा? आधी रात को रोहित गाना गा रहा था। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसियों को अपना गीत सुनाना चाहता था। उस गीत से सबको वो प्रभावित करना चाहता था। लेकिन इत्तेफाक से, संयोग से क्या हुआ? उसी समय उसके घर में चोर घुस आए और सेंध लगाने लगे। चोरों ने खोदना शुरू किया, खोदे खर खर। यानी ये पंक्ति अब कौन गा रहा था? रोहित। जैसे ही चोरों ने खोदना शुरू किया, इधर से रोहित ने पड़ोसियों को प्रभावित करने की गरज से पंक्ति गानी शुरू की, खोदे खर खर। चोरों ने समझा वो उन्हें देखकर गा रहा है, तो चुपचाप सरकने लगे, सर के सर सर। चोर अब डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। उनको लगा कि रोहित तो देख रहा है। जैसे ही चोर दरवाजे की तरफ देखने लगे, देखे टगर मगर, ये पंक्ति रोहित ने गाई। अब चोरों को भरोसा हो गया कि वह सब कुछ जानता है। इसी समय उसने आखिरी पंक्ति गाई, कूदे अलंग फलंग। अब तो चोर भाग खड़े हुए। सवेरे जैसे ही पिताजी ने दरवाजे के पास सेंध देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि इस गीत के सुनने से चोर भागे हैं, तो पिताजी ने छाती फुलाकर कहा, देखा कितना बढ़िया गीत खरीद कर लाया हूँ। रोहित जीवन में पहली बार प्रसन्न हुआ। समझा बच्चों, कैसा इत्तेफाक था ये? इधर रोहित ने गाना शुरू किया और उधर चोर भाग खड़े हुए। चोरों को लगा कि रोहित उन्हें चुपके से देख रहा है। यह सोच वे डर गए और भाग गए। सुबह उठकर पिताजी को जब यह सब पता चला तो उन्होंने रोहित की प्रशंसा की।
और इस प्रकार रोहित बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, कैसा लगा यह पाठ? आनंद आया ना आपको? हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आइए अब देखते हैं पढ़े हुए भाग पर आधारित नए शब्द। जल्दी से अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और कॉपी में नए पेज में पाठ का नाम भाग 1 में लिखा था ना आपने, उसके नीचे नए शब्द, उन्हीं के नीचे आज के नए शब्दों को भी लिखिए। राग, सुर और ताल, प्रभावित करना, प्रभाव डालना, गरज, इच्छा, सेंध, चोरी करने के लिए दीवार तोड़कर बनाया हुआ छेद, छाती फुलाना, गर्व करना। आइए आज का गृह कार्य देख लेते हैं। आज का गृह कार्य केवल 4 प्रश्न है बच्चों, इसे जल्दी कर लेना। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क, रोहित अपने गीत से किसे प्रभावित करना चाहता था? ख, घर में चोरी के इरादे से चोरों ने क्या किया? ग, चोरों को किस बात का भरोसा हो गया था? घ, पिताजी ने छाती फुलाकर रोहित से क्या कहा? आइए अब मैं आपको एक छोटा सा कार्यकलाप देती हूँ। बड़ा आसान है, इसे भी आप जल्दी कर लेना। कार्यकलाप है, इन जानवरों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। क, जो बिल में रहते हैं, कौन कौन बिल में रहता है? 2 जानवरों के नाम लिखना है। ख, जो जंगल में रहते हैं। ग, जो पानी में रहते हैं। और घ, जो रेंगते हैं। हो जाएगा ना गृह कार्य और कार्यकलाप? दोनों आसान है बच्चों, इसे आप तुरंत कर लेना। मुझे विश्वास है आज का गृह कार्य और कार्यकलाप दोनों आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।